प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ मिलिट्री बुला ली गई है कि दंगा ना हो। राफ्टिंग भी पूरे जोर शोर से है। दिन में तो नहीं आई मैं इधर, अभी शाम को आ रही तो शाम से ही आइडिया लग रहा है। मेरी ना वो ख़त्म हो गई थी चीनी, ये खांड है। ये चीनी की भी रिफाइंड फॉर्म है एकदम। कोई कहते हैं ना खांड क्या होता है, ऑर्गेनिक खांड, तो मैं तो यही डालती हूँ। और आज मार्केट गई थी तो 2 किलो ले आती हूँ ऐसा, ताकि बार बार वो ना पड़े। खाखरा फाफड़ा कई बार होता है, मेरे को ना नमक तो कम खाना होता है। अरे मैंने सब्जी बनाई थी, कहाँ गई? अच्छा इसमें रखी थी गरम के चक्कर में ना। आज मैंने बनाया था हरा साग, ये देखो बिल्कुल पालक की तरह बनाया था, क्योंकि दिया को ना यही पसंद है। मेथी नहीं डाली थी, सरसों और पालक है। पालक का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, यानी कि साग वो ज़्यादा लग रहा है। और आज मैं बता रही हूँ आपको, आज बाल भी कलर कर लिए थे थोड़े से, जब उसमें आगे थे जवान लोग में। आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। ये देखो मौसम, और ठंडा लग रहा है। 26 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और लग रहा है मैं तो बिना पंखे के हूँ। दिया पंखे चला के 2 कंबल ओढ़ के सो रही है और वैसे हवा नहीं है बिल्कुल भी, पर ठंडा है एकदम से। अभी गंगा जी जाऊँगी। थोड़ा मार्केट जब गई थी, और मार्केट जाके थोड़ा सा सामान लेके आई। गोप्रो चार्ज नहीं था तो मतलब लेके नहीं जा सकी। और कल वो चादर लाई थी ना, वो बिछी हुई वाइट चादर, एक चादर ये थी। मैंने बोला था ना उठते हुए दिख जाएगी आपको। मेरे को ना वाइट 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 पसंद है पूरा सब कुछ तो चाय के साथ राम राम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम गंगा जी चलेंगे। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ। मैंने ना एक वॉशरूम तो साफ़ कर रही हूँ मैं खुद। एक की ना फर्श जो है, पहले वॉशिंग मशीन वहाँ रखी हुई थी, तो वॉशिंग मशीन के व्हील लग लग के वो ब्लैक हो गया है। मैं उसको रोज़ साफ़ करती हूँ रेड हार्पिक से, वो साफ़ नहीं हो रहा है ढंग से। तो इसलिए मैंने भैया को बुलवाया था कि वो मशीन फेर देंगे। पता नहीं 2000 रुपये लेंगे, 1800 लेंगे, बात हुई थी। 1800 कह रहे थे, छोटा है बाथरूम, पर बहुत मतलब फ़र्श बहुत गंदा है, वो मशीन से ही साफ़ होगा। अब फ़ोन कर रही हूँ तो सोए पड़े हैं शायद, यहाँ पे ना रेस्ट बहुत करते हैं, और दिवाली भी गई है तो सो गए हैं, तो इसीलिए सो रहे हैं। अभी मैं कल के लिए बात करूँगी कि कल आके करो, नहीं तो मैं दिवाली के लिए रुक गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिवाली के लिए रुक जाते हैं। अभी उत्तराखंड में एक इंस्टाग्रामर पकड़ी गई है, को पकड़ लिया बेचारी को, बच्चे को, कि वो ड्रिंक करते हुए और पार्टी करते हुए मतलब पकड़ी गई है। यहाँ तो नॉर्मल है ड्रिंक करना, पार्टी करना। हम दिल्ली में हम रहते हैं, कहीं भी रहते हैं बाहर, इतना हर घर में शादी के बाद पहले कॉकटेल पार्टी नहीं होती। हमने अपने घरों में आज तक नहीं देखी। यहाँ ज़्यादातर, खैर मिडिल क्लास में यहाँ भी नहीं होता होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैंने कॉकटेल पार्टी सुनी है। तो अब वो बच्चा देख रहा है, तो वो तो आजकल बच्चों में एक तो है, कम से कम एक चीज़ तो है उनके अंदर, कि वो ना डरते नहीं है। वो कहेंगे जो हम बाहर हैं, घर में अंदर हैं, वो ही हम बाहर है सामने। हम झूठ नहीं दिखाएंगे जैसे पहले के लोग करते थे, अंदर कुछ होते थे बाहर कुछ होते थे। ऐसे तो कम से कम बच्चे नहीं हैं आजकल, सच में ऐसे बच्चे नहीं हैं आजकल। वो बाहर कुछ और अंदर कुछ, ऐसे दोगलेपन नहीं करते हैं। तो उसने डाल दिया, अब उसको अरेस्ट कर लिया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो जो देख रही आ रही है, कल्चर जो देखती आ रही है बचपन से, वही तो करेंगे। और जो पेरेंट घर में ही पियेंगे बच्चे के सामने, और शराब पीने को आजकल अच्छा माना जाता है कि शराबी लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर उसमें बच्चों की क्या गलती है ना बुरे तो कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन शराबियों को स्पेशल बहुत अच्छा माना जाता है, जो डेली ड्रिंकर होते हैं। मैंने अपने प्रिकॉशन के लिए शॉल ले लिया है अब आंटियाँ मेरे से पूछ रही है ना, तो वो तो मेरे से बड़ी उम्र की हैं, तो वो आइडिया लगा सकती हैं। गले में ना ठंड लगेगी तो गला ख़राब हो जाएगा। वैसे ओढ़ने से ना अभी गर्मी लग रही है, चलने में भी गर्मी लगेगी, लेकिन वहाँ जब बैठेंगे ना वो हवा लगेगी तो सर्दी लगती है फिर, इसीलिए उसके बचने के लिए ओढ़ी लिया है। दे दूँ ये कैमरा मेरे को दे दूँ? हाँ। और क्या बनाएगी? व्लॉग बनाएगी। पोटी कहाँ से करते हैं पता है व्लॉग बनाएगी, सबको व्लॉग बनाना है।
इसको व्लॉग बनाना है, तेरी बहन को व्लॉग बनाना है। उसको नहाना धोना आता है खुद? नहीं आता ना, देखा, व्लॉग बनाना है और उसको। नीचे उतरने का मन ही नहीं करता यहाँ पे, गंगा जी बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ऊपर से ही ऊपर चले जाते हैं, आगे आगे से। देखो कुछ लेडीज़ ना मेरे से भी जवान है, आधी बाजू का पहन के घूम रही हैं, लेकिन मैंने प्रिकॉशन के लिए ले लिया है, क्योंकि यही मौसम है बीमार होने का। जब गर्मी से एकदम सर्दी में जा रहे हैं तो उस टाइम अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। कितना ज्ञान दे रही हूँ ना मैं और जल्दी जल्दी बीमार भी हो जाती हूँ। शरीर को ना बहुत वॉक करने की आदत है। कल मैं आपसे सबसे बोल रही थी कि मैं वॉक करते वक्त ना बोलूँगी नहीं, और यहाँ तो सांस चढ़े, थोड़ा सा आगे गई, सांस एकदम उतर गए, परफेक्ट चल रहे थे। तो वो चीज़ बंद हो रही है, तो फिर मतलब कम हो रही है। पहले बारिश की वजह से 4 महीने बिल्कुल ही, अब थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ये होता है कि थोड़ा बहुत तो चल लेते हैं। घर में भी खूब चलना फिरना हो रहा है। यहाँ पे ना, जहाँ पे वो वाइन शॉप का ठेका है ना, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो कल तो बता रहे हैं कि मिलिट्री बुला ली गई थी, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे। और मतलब मैंने फ़ोटोज़ देखी थी, प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ मिलिट्री बुला ली गई है कि दंगा ना हो वैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे। और वो बहुत पास है, ये खारस रोड जा रहा है ना, इसके साथ साथ चले जाओ, आगे ही वहीं मिलेगा पास में। जहाँ पहले हम वॉक करने जाते थे, पहले इतना, जब ये नहीं था ठेका, जब इतना अच्छा लगता था हमको भी कि वॉक करने जा रहे हैं शाम को, मतलब सुबह सुबह, और एकदम सेफ फील करते थे। अब वहाँ पे इतना डर लगता है, उधर जाते वक्त जाने का ही मन नहीं करता है। सुबह हो चाहे शाम हो, उस तरफ से निकलने में ही अजीब सा लगता है। इतना पास, ये ऋषिकेश नहीं है, यानी ऋषिकेश से बाहर है, हद हो गई। राफ्टिंग भी पूरे जोर शोर से है। दिन में तो नहीं आई मैं इधर, अभी शाम को आ रही, तो शाम से ही आइडिया लग रहा है। आरती का टाइम अभी 5:30 बजे से है। किसी आरती ने बढ़ा भी दिया हो, तो 5:30 बजे से टाइम है। मेरे से त्रिवेणी घाट की आरती में लोगों ने पूछा था, मैंने कमेंट उस टाइम देखे नहीं थे, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे फिर शायद दिल्ली चली गई थी, तो इसलिए मैं कमेंट पढ़ नहीं पाई थी। जितनी भी आरती हैं 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा लग रहा है इधर ना, वॉक करने में भी अच्छा लग रहा है। कल से ना जूते निकालूंगी अपने, और जूते शूज़ पहन के वॉक किया करूँगी। इतना आलस कर रही हूँ मैं। ये मैंने डॉक्टर चप्पल वैसे ली है, मेडिकल वाली ना। मैं दिल्ली गई थी तो वो चप्पल 2 साल हो गए थे, शिवांगी नहीं दिलवाई थी जब पहले आई थी ना, तो अब वो घिस गई थी तो घुटने में पेन होने लगा था। इसलिए कहते हैं आँख और घुटने, जो भी बॉडी का कोई भी अंग है, उसकी चीज़ें जो होती है ना, वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वही है, रोए भी क्या, आपकी आंखें बचती हैं, कितने लाखों पैसे, हज़ारों रुपए लग जाते हैं, आपके घुटने बचते हैं। आजकल तो घुटने तभी हो जाता है काम। तो अब मैं ना कल से अपने पुराने जूते एसिक्स के रखे हैं मेरे पास जो, और जूते तो मेरे पास सारा जुगाड़ रखा है पहले का भी, तो अब जूते निकाल के उन्हीं में वॉक किया करूँगी।
क्योंकि ठंडी का टाइम भी आ रहा है और बहुत आलस कर लिया जब से वॉक बंद करी है ना। लॉन्ग वॉक के टाइम पे ही पहनती हूँ या कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ। अब की बार ना मैंने इतनी बेवकूफ़ी करी, बद्रीनाथ जी में भी मैं चप्पल पहन गई जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी। वहाँ भीम पुल वगैरह जब गए ना, जबकि जूते पैर को बचाते हैं बार बार उतारने के चक्कर में कि गाड़ी में एक ही बार लेके चलना है तो चप्पल ही में ही चलो। हम गाड़ी में ना जूते पहन के नहीं बैठते हैं, चप्पल पहन के बैठते हैं, शूज़ रख लेते हैं। चांद कभी निकल आता है, कभी धुंध में छुप जाता है। देखो कुछ लोग बैठे हैं ना, वो इधर आके चुपचाप साधन कर रहे हैं अपने, बैठे हैं रात को। मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, चाहती हूँ। मेरे को ना अभी एक बच्चे ने ना अंधेरे में भी ढूंढ लिया था, कह रहा आंटी। मैंने बोला हाँ। मतलब मैं गंगा जी की तरफ ना गंगा जी की तरफ देख रही हूँ और इधर से हाथ आंटी आप चैनल वाली आंटी हो ना। मैंने बोला हाँ, इतने अंधेरे में पहचान लेते हैं। फिर चला गया। मैं ना फ़ोन पे बात कर रही थी, किन्हीं को ना कॉल कर दिखा रही थी गंगा जी, तो चलो। इस बीच मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था मेरी। ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, गंगे माँ